राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? और जो भी भाई ये वीडियो देख रहे हैं उनका एचएसएससी सीटी का एग्जाम हो चुका है, तभी आप वीडियो देख रहे हो और आपका पेपर अच्छा ही हुआ होगा, ये मैं उम्मीद करता हूं। अगर आपने मेहनत की थी, अगर अच्छे से तैयारी की थी तो मैं आज सभी एचएसएससी सीटी के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमें बहुत ज्यादा प्यार दिया था, बहुत ज्यादा सपोर्ट दिया था, उनका तहे दिल से धन्यवाद करने के लिए आया हूं। और साथ में एचएसएससी के जो एग्जाम्स करवाने वाले हैं, ठीक है, जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, उनको भी मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि पेपर का लेवल अच्छा रखा है, पेपर को अच्छी तरीके से मैनेज किया है। भाई कुछ कमियां तो रह जाती हैं, वो कमियां कभी दूर नहीं होंगी। और जो पहली शिफ्ट वाला जैसे पेपर था 26 तारीख को, जो पहली शिफ्ट वाला पेपर था वो थोड़ा ज्यादा अच्छे लेवल का था, लेकिन वैसे ही पेपर बनने चाहिए, तभी क्या होगी, कट ऑफ भी कम होगी और पढ़ने वाले स्टूडेंट को सिलेक्शन मिलेगा, वही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो मैं आगे आने वाले समय में जो एग्जाम्स होने वाले हैं, चाहे मेंस का एग्जाम हो चाहे ग्रुप डी का एग्जाम हो, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे ही अच्छे लेवल के पेपर बनाएं ताकि मेहनत करने वाले स्टूडेंट सफल हो, ना कि तुक्के लगाने वाले जो ये सोचते हैं ना कि एक दो दिन पढ़ लेंगे वो कर लेंगे, एक महीने पढ़ लेंगे तो कर लेंगे। नहीं, आपको अच्छी मेहनत करनी होगी। तो ये है, ठीक है। हाँ, मैं एक बात बताना चाहता हूं, देखो ऐसे नहीं कि यहां पर जो मैं आपको दिखाने वाला हूं उसके बाद मैं बोलूंगा कि पेड कोर्स, नहीं, मैंने आपको बोला है कि एचएसएससी के लिए हमेशा जो भी मैं आपको करवाऊंगा वो बिल्कुल फ्री होगा। तो मैं कोई प्रमोशन वगैरह करने के लिए नहीं आया, क्योंकि मैंने आपको क्लासेज में बोला था कि पेपर के बाद मिलेंगे, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा पढ़ाया हुआ आया है या नहीं आया। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट वही होंगे जो हमसे लास्ट में 5 दिन, कोई 2 दिन, कोई 7 दिन, मैक्सिमम 10 दिन जुड़े होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमारे साथ बहुत कम स्टूडेंट जुड़े हुए थे, लेकिन धीरे धीरे स्टूडेंट को पता लगने लगा कि भाई कटारिया सर हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, मैथ भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग भी अच्छा पढ़ा रहे हैं। और जो मैंने आपको पढ़ाया, जो आपने 5 दिन 10 दिन मुझसे पढ़ा, क्योंकि आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट वही हैं जिन्होंने 5-7 दिन ही पढ़ा है, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत कम स्टूडेंट थे। तो कमेंट करके बताना सभी, एक तो कि आपने कितने दिन मुझसे पढ़ाई की थी, ये कमेंट सेक्शन में बताना है। और उसमें से 30 में से आपने क्या स्कोर किया है, क्योंकि 30 क्वेश्चंस आए हैं ना, 15 मैथ के आए हैं प्लस में 15 रीजनिंग के आए हैं। 30 में से आपका क्या स्कोर रहा 5-7 दिन? अभी सोचो 5-7 दिन पढ़कर आप मैथ रीजनिंग में इतना अच्छा स्कोर कर सकते हो, तो एचएसएससी सीटी जो आपका मेंस का पेपर होने वाला है, या एचएसएससी का जो अपना नेक्स्ट ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, उसमें आप मुझसे 3 महीने पढ़ते हो, ठीक है, ज्यादा नहीं, 3 महीने। तो 3 महीने में मैं आपको इस तरीके से तैयार कर दूंगा कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ। अब जो नए स्टूडेंट वीडियो देख रहे होंगे वो फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि उनका पढ़ाया हुआ नहीं आया, उन्होंने जहां से पढ़ा है हो सकता है नहीं आया हो, ठीक है, क्योंकि पेपर का अच्छा लेवल था, तो वो कमेंट करने लगे। उससे पहले मैं कुछ दिखा देता हूं आपको, ठीक है। मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद पढ़ लेना, ठीक है। ये सारे के सारे स्टूडेंट के कमेंट हैं, और अभी तो मैंने वीडियो भी नहीं डाला था, अब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। और अभी कमेंट आना शुरू होंगे। देखो मैं हिंदी में इसलिए पढ़ के बता देता हूं, जो मैथ रीजनिंग आपने करवाई है सबके सब क्वेश्चंस वहीं से आ रहे थे सर, जिस तरह के सवाल और रीजनिंग आपने करवाई है उसी टाइप के क्वेश्चंस थे, कर दिए गए सब के सब, ठीक है। तो अगर जिसने मेहनत की थोड़ी भी, गुरुजी मेरा पेपर टाइम से पहले ले लिया, ये तो भाई प्रॉब्लम है, तो स्टूडेंट की इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। गुड इवनिंग गुरुजी, जो आपने पढ़ाया है पूरा का पूरा 100% वहीं से पेपर में आया है। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन मैं फिर भी बोलता हूं, जिन्होंने 5-7 दिन पढ़ा होगा ना, मतलब 5-7 घंटे भी अगर आपने मुझसे पढ़ा है, 5 से 7 घंटे, जो डेली आपको पता है ना, लोग 12-12 घंटे की मैराथन कंटिन्यू चल रही थी एक महीने 15-20 दिन से, लेकिन सिर्फ मैं बोल रहा हूं 5 या 7 घंटे मैक्सिमम, तो सभी स्टूडेंट ने 80 प्लस स्कोर किया होगा, 80% प्लस स्कोर किया होगा मैथ और रीजनिंग में, ठीक है। और 5 दिन भी अगर क्लास ली होगी तो कम से कम 70% आपने स्कोर किया होगा मैथ और रीजनिंग में, ठीक है। और जो पहले से पढ़ रहे थे उन्होंने और भी अच्छा स्कोर किया है, ठीक है। तो अब और मेहनत करेंगे और कंटिन्यू करेंगे, आप देखते हुए जाना भाई, सब कुछ आपका कराया हुआ आया था, मौज कर दी गुरुजी,
ठीक है, मैंने पूछा था कि एचएसएससी सीईटी का पेपर कैसा रहा, तो वहां पर कुछ कमेंट आ रहे थे, कुछ वीडियोज के नीचे कमेंट आए। देखिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी क्लास देख के गया था, 5-6 क्वेश्चंस आपकी क्लास से आ गए थे 26 की सेकंड शिफ्ट में। ये वो स्टूडेंट है, मैंने बताया ना कि जो लास्ट में जुड़े थे, ठीक है, जिन्होंने मैथ पढ़ा था, क्योंकि लास्ट में मैंने मैथ ही करवाया था 3-4 दिन, ठीक है। तो ऐसे आपका एचएसएससी सीईटी का पेपर कैसा रहा, मैंने पूछा था इजी था सर जी, थैंक यू फॉर मैथ, मतलब मैथ पढ़ाया था तो अच्छा रहा है। यहां पर देखो गुरुजी सेकंड शिफ्ट में एग्जाम दिया था, ठीक है, जो क्वेश्चंस आपने करवाए थे वही आए हैं। एक दिन मैथ कंप्लीट हुई, मुझे तो मैथ का प्लस भी नहीं आता था, मैथ का जोड़ घटा गुना भाग भी नहीं आता था, फिर भी इन्होंने मैथ में अच्छा स्कोर किया है। ये मेरे लिए मोटिवेशन है। अब मैं मेंस के लिए करवाऊंगा ना, फुल मोटिवेट रहूंगा, और ज्यादा मेहनत कर पाऊंगा, ग्रुप डी के लिए करवाऊंगा और ज्यादा मेहनत कर पाऊंगा। और एच टेट वालों के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम आगे और कंटिन्यू करेंगे जो बातों के ऊपर। तो जिनका भी एच टेट का एग्जाम है, देखो भाई अब 2-3 दिन बचे हुए हैं, मैं कुछ एक्स्ट्रा करके आपको कुछ अलग तो करवा नहीं सकता कि 2-3 दिन में आपका मैथ करवा दूं, लेकिन जो मैंने अभी पढ़ाया हुआ है एचएसएससी के लिए, अगर आप उसको पढ़ लेते हो तो मैथ में आराम से आप 70 से 80% स्कोर कर पाओगे आराम से, ठीक है। जो 2-3 दिन बचे हुए ना, 1-2 दिन आपके पास जितना भी बचा हुआ है, तो आराम से उनको पढ़ लोगे ना 5-7 घंटे, ज्यादा नहीं 5-7 घंटे, तो मैथ में आप 70 में से 70-80% स्कोर है वो आराम से कर पाओगे, ठीक है। मैथ और रीजनिंग की बात कर रहा हूं। देख लो भाई कमाल हो गया जो पढ़ाया हुआ है। तो बहुत सारे टीचर्स डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, क्योंकि भाई हर बार क्या होता है, पेपर के हिसाब से आपको तैयारी करनी होती है, टीचर को बता रहा हूं मैं, ठीक है, कि पेपर कैसा बनता है, क्या क्या चेंज हो रहा है, खुद को अपडेट करना होता है। मैं इस एग्जाम से पहले बताता हूं, मैंने एचएसएससी के एग्जाम की तैयारी करवाने से पहले ना, मैं आर्मी अग्निवीर के लिए तैयारी करवा रहा था। कल उसका भी रिजल्ट आया, बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, तो कल वाला दिन तो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा स्पेशल था, बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि एचएसएससी में भी बहुत अच्छा किया है हमने, और आर्मी अग्निवीर में भी बहुत अच्छा किया है, क्योंकि कल रिजल्ट आ गया वहां पर, तो फाइनल बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ। तो उसका लेवल बहुत लो लेवल होता है आर्मी में जो आता है, और ये एचएसएससी का लेवल थोड़ा और अलग तरीके का होता है। तो यहां पर क्या है, मैंने बताया था ना, बार बार बोला था, सोचना स्टार्ट करो, समझना स्टार्ट करो, लैंग्वेज में फेरबदल करेगा, लैंग्वेज का ही खेल है। अगर आपने पेपर देखा होगा ना, चाहे पहली शिफ्ट का देखो, दूसरी शिफ्ट का देखो, ठीक है, 27 वाले एग्जाम्स देखो, तो आपको क्या है, आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई लैंग्वेज का खेल है सारा, ठीक है। रटने वाले स्टूडेंट ना मैथ में कर पाएंगे, ना जीके में कर पाएंगे, ना और किसी में। और जो कंटिन्यू लोग 15 दिन तक करंट अफेयर की मैराथन देख रहे थे, बताया था, छोड़ दो उन चीजों को, बाकी सब्जेक्ट पे फोकस करो, क्योंकि करंट अफेयर 2022 की भी पूछी है, 23 के भी क्वेश्चन आए हैं, 24 के भी आए, 25 के भी आए हैं। क्या पढ़ी थी? नहीं ना, फुल पढ़ी आपने, काफी दिन पढ़ी, फिर भी वो क्वेश्चंस नहीं कर पाए, यही चीज होती है, ठीक है। तो समझ जाया करो कौन आपके हित में काम कर रहा है, कौन नहीं। और ये जो हमारे बहुत प्यारे स्टूडेंट हैं, जो हमारे हर वीडियोज के अंदर कमेंट आता है, मैं देखता रहता हूं, इनका भी पेपर बहुत अच्छा गया है, तो मुझे दिल से खुशी है। मुझे और किसी की टेंशन नहीं हो रही थी, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैंने करवाया ना, मेरा कॉन्फिडेंस था। लेकिन जब आपके बहुत प्यारे स्टूडेंट होते हैं जो बार बार कमेंट करते रहते हैं, क्योंकि सभी का कमेंट पढ़ता हूं, जो सबसे ज्यादा कमेंट आते थे इनके आते थे, इनके पेपर की टेंशन थी कि इनका पेपर खराब नहीं होना चाहिए। जब इनका कमेंट आया ना, उस समय फिर सेटिस्फेक्शन हो गया है कि हाँ बस अब हो गया, ठीक है, मतलब कुछ अच्छा किया है, कुछ मेहनत की हमने, ताकि हमारे प्यारे स्टूडेंट है वो भी अच्छा स्कोर कर पाए, जो नए स्टूडेंट हमसे जुड़े थे वो भी अच्छा स्कोर कर पाए। और आप टेंशन मत लो, बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, मैं मैक्सिमम आपको बता देता हूं 60%, ठीक है, 60% है। अगर आपने किया है ना, तो 60% अगर क्वेश्चंस आपके ठीक है, तो आराम से 100 में से 60 क्वेश्चंस अगर आपके ठीक बन रहे हैं ना, फिर आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको मेंस की तैयारी करनी है। जिनका पेपर थोड़ा खराब हो गया है या इसके थोड़ा आसपास है, तो भाई मेंस की भी तैयारी करते रहो, और साथ में ग्रुप डी के लिए भी तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है। दोनों काम आपको करने हैं, और दोनों काम मैं आपको करवाऊंगा, और बिल्कुल फ्री करवाऊंगा। और देखो अभी तो मैंने क्या है, आपका मैथ और रीजनिंग का बीड़ा उठाया हुआ था, इस बार मैं कुछ चीजें और ऐड करूंगा। एक तो फिक्स है, अभी मैं आपको बता देता हूं, कंप्यूटर भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि कंप्यूटर के मैंने इस बार क्वेश्चंस देखे हैं, क्योंकि भाई कंप्यूटर देखना था ना कैसा आ रहा है। तो आपको क्या है, सीईटी मेंस के लिए और ग्रुप डी के लिए कंप्यूटर भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ये तो फिक्स है,
इसके अलावा कुछ और भी मैं आपको एक्स्ट्रा करवा सकता हूं अगर समय बचेगा तो, ठीक है जी। और ऐसा नहीं कि कोई पेड होगा, नहीं, ये भी सब कुछ बिल्कुल फ्री होगा। मैंने बोला ना, जो भी आएगा बिल्कुल फ्री आएगा। मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन हैं, छोटे बड़े भाई बहन हैं, सभी के लिए बस आप बता दिया करो। और जिनका पेपर अच्छा हुआ है ना, जिन्होंने कितनी भी देर पढ़ाई की थी, तो कमेंट करके बताना कि सर जी हमने इतने दिन पढ़ा था, इतना हमारा स्कोर रहा है। और अपने आसपास के जो भाई बहन है ना, उनको भी बता देना कि मैथ रीजनिंग तो कम से कम यहां से पढ़ लो, अच्छा स्कोर करोगे। क्योंकि पेपर सिर्फ हरियाणा जीके पे डिपेंडेंट नहीं है। हरियाणा जीके 25 नंबर की आती है और उसमें भी करंट अफेयर तोते उड़ा देती है, ठीक है। और इस बार तो जीके भी अच्छी आई है, अगर पहले शिफ्ट की बात करें, बहुत अच्छी जीके आई है, ठीक है। तो मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, बाकी इन सारी चीजों पे, कंप्यूटर साइंस, इन सभी इन पे आपको अच्छा फोकस करना होगा, तभी आप स्कोर कर पाओगे, ठीक है जी। देख सकते हो, अब मैं सारे कमेंट्स नहीं दिखा सकता, जितने मुझे मिले हैं मैं आपको दिखा रहा हूं, बाकी आप देखते रहोगे। और इस वीडियो के नीचे भी बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे, तो वो भी पढ़ लेना, ठीक है। और जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा, ठीक है। मैं ये वीडियो सिर्फ आप सभी का धन्यवाद बोलने के लिए करवा रहा हूं, बना रहा हूं, ठीक है। बाकी कोई मकसद नहीं है, अपना एम नहीं है, ठीक है, कि हाँ भाई इस बार दिखाना पड़ेगा कि जो पढ़ाया हुआ है वही आया है, तभी तो अगली बार कोर्स बेच पाऊंगा, तभी तो पैसे कमा पाऊंगा। नहीं, अपना वो एम नहीं है। मैं हरियाणा से हूं, हरियाणा वाले स्टूडेंट की हेल्प करने के लिए मैंने ये बीड़ा उठाया है, और इसको मैं अपने जीवन में जब तक कर पाऊंगा कंटिन्यू करता रहूंगा, ठीक है जी। जब तक सांस में सांस है, जब तक एचएसएससी पेपर अच्छा करवा रही है, करवाते रहे, ठीक। और वो भी बिल्कुल फ्री, एक भी रुपए कभी नहीं लिया जाएगा, ठीक है जी। मेरे लिए कभी नहीं लिया जाएगा कि मैं अपने लिए आपसे लूं। यूट्यूब से जो मिलता है बहुत है, आपका जो प्यार मिलता है बहुत है। मैं रियलिटी बता रहा हूं, आपसे ज्यादा चिंता मुझे थी कि कहीं मेरे स्टूडेंट का पेपर खराब न हो जाए। आप पेपर देने के लिए 26 वालों को बता रहा हूं कि 26 वाले हैं ना, क्योंकि पहला पेपर 26 का ही था, तो आप 3 बजे उठे थे ना, मैं भी 3 बजे उठा था। जब तक आपका पेपर खत्म नहीं हो गया था, मैं सेंटर के बाहर बैठा हुआ था। जब मेरे पास पेपर आया, मैंने देखा, तब जाके दिल को सुकून मिला था कि हाँ अब कोई टेंशन नहीं है। ये चीज है, क्योंकि दिल से मेहनत की थी आप सभी के लिए, और आगे भी हमेशा करता रहूंगा, ठीक है जी। ये है, देख सकते हो, मैथ में इनके 13 ठीक हैं और रीजनिंग में इनके 14 ठीक हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, और सिर्फ इन्होंने 10 दिन क्लास ली थी। देखो 30 में से इनके 27 क्वेश्चन ठीक है, 27/30, और सिर्फ 10 दिन पढ़ने से। अब बताओ, क्या मैं अपना दिल निकाल के दे दूं, जान निकाल के दे दूं, ठीक है। ये है, आपका कराया हुआ ही आया है, ठीक है जी। तो ये आप सारे देख लोगे, आपको पता है सब कुछ आपका कराया हुआ आया था। मौज कर दी गुरुजी, समझ रहे हो। सर आप बहुत मेहनत करते हो, बिल्कुल भाई, और भी ज्यादा करूंगा, क्योंकि आप सभी ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है, बहुत ज्यादा प्यार दिया है। इस बार तो मेंस में और ग्रुप डी के लिए और भी कड़ी मेहनत करेंगे, और मैथ रीजनिंग के साथ साथ आपको और सब्जेक्ट भी पढ़ाएंगे, जिसमें आपकी जितनी हेल्प कर सकते हैं वो बिल्कुल करेंगे, ठीक है। चलो ये देखिए 2 दिन देखा था इन्होंने, मैंने सिर्फ 2 दिन क्लास देखी थी, और जिससे इनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, मैथ एंड रीजनिंग दोनों में। देखो ये है मैथ एंड रीजनिंग। तो भाई मेहनत करेंगे ना, आप ये देख लो कि 5-7 घंटे की आपकी क्लास देखी थी, जिसमें मैथ रीजनिंग बहुत अच्छे से इन्होंने किया है, बहुत ज्यादा हेल्प इनको मिली है। बाकी और कहीं से भी इन्होंने पढ़ा है, ठीक है। ये तो कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी भाई आपको दे देंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अभी थोड़ा सा बिजी है, फिर आपको दे देंगे, क्योंकि सब कुछ मैं आपके लिए मैनेज खुद करना चाहता हूं। ऐसा नहीं कि किसी को भी पकड़ा दिया कि हाँ ठीक है देख लेना, वो काम अपन से नहीं होता, ठीक है। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया, नहीं ये बात मानता हूं, 1-2 क्वेश्चन आए होंगे, 3-4 क्वेश्चन भी आए होंगे, लेकिन 80% अगर आपने पढ़ा है 5-7 घंटे मुझसे,
तो 80% आपने किया होगा, क्योंकि लास्ट वाले स्टूडेंट है। और हो सकता है कि भाई संजीव कुमार हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हों, तो इन्होंने बोला है कि सर जी सब कुछ आया है। ठीक है, मैं वो दावा नहीं कर रहा हूं सब कुछ, ठीक है, बस जो बोला था मैंने, क्या बात बोली थी आपको याद है ना, कि अगर आप नहीं कर पाओगे तो दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, अभी रखते हैं, छोड़ते हैं, है ना। क्या है, 5 दिन का मैथ पढ़ा हुआ है, 5 दिन का मैथ पढ़ा हुआ, देखो। और ना लड़कियां कम है ना लड़के कम है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी प्यारी प्यारी बहनें भी जो कमेंट करती हैं, पढ़ती हैं, छोटे बड़े भाई बहन सारे के सारे कमेंट करते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब में है या जो रिटायर हो चुके हैं वो भी कर रहे हैं ना, एक्स सर्विसमैन वाले जो हमारे बड़े भाई हैं। बहुत अच्छा लगता है आपका कमेंट पढ़ के, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपकी जो मेहनत है आप कंटिन्यू रखोगे, अब छोड़ना मत। ये नहीं कि पेपर हो गया, ठीक है, तो अब छोड़ देते, कोई बात नहीं, जब मेंस वगैरह आएगा तब तैयारी कर लेंगे, या ग्रुप डी आएगा तब तैयारी कर लेंगे, नहीं। अगर अभी आपकी तैयारी है वो ठीक ठाक है, अच्छी है, तभी आप जो मेंस के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं ना, उनका अच्छी तैयारी है। जिनका नहीं हो पाएगा भाई थोड़ी सी कम आपकी तैयारी है, लेकिन अगर छोड़ दोगे तो बहुत पीछे चले जाओगे, फिर आपको दोबारा से स्टार्ट करना होगा। अभी कंटिन्यू करते रहो, ज्यादा मत पढ़ो। मैं नहीं कह रहा कि 8 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, नहीं, बस कंटिन्यू 2 से 3 घंटे पढ़ते रहो। और किसी दिन 2 से 3 घंटे का समय नहीं मिलता तो 1 घंटा तो डेली आप पढ़ लीजिए, ठीक है। लेकिन हरियाणा जीके को छोड़कर, हरियाणा जीके तो बाद में भी पढ़ लोगे, अभी भी आपने बहुत पढ़ रखी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हरियाणा जीके पढ़नी ही नहीं है, पढ़नी है, लेकिन उसको क्या है, 1 महीने अच्छे से पढ़ लोगे ना तो हो जाएगी, क्योंकि अभी आपकी पढ़ी हुई है, बस रिवीजन ही तो करना है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट तो याद करने हैं, ठीक है। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं हरियाणा जीके में मैं आपके लिए कुछ हेल्प कर पाया तो वो भी जरूर करूंगा, ठीक है। मैं थोड़ी गुरु माँ से हेल्प लूंगा, कुछ 1-2 टीचर्स और हैं उनसे हेल्प लेंगे, ठीक है। और हरियाणा जीके में भी कुछ ना कुछ आपके लिए जरूर करने की कोशिश जरूर करूंगा। अगर नहीं कर पाया वीडियोज के थ्रू तो आपको नोट्स के थ्रू मैं करवाऊंगा, ठीक है, नोट्स के थ्रू आपके लिए कुछ किया जाएगा, ठीक है। और टेंशन मतलब नोट्स का नाम लेते ही नहीं, आप किस पे आए हो, कटारिया सर के यूट्यूब चैनल पे आए हो, यहां टेंशन नहीं लेनी पैसों के बारे में, किसी चीज के बारे में, ठीक है, कि अब कोर्स आ जाएगा क्योंकि बहुत अच्छा पेपर करवाया है, सर का पढ़ाया हुआ आ गया, मैथ भी आ गया, रीजनिंग भी आ गया, अब तो बहुत महंगा महंगा कोर्स बेचेंगे, नहीं। मुझे पता है बहुत कम स्टूडेंट पढ़ेंगे अब, लेकिन तब भी फ्री पढ़ाऊंगा, आपके लिए पढ़ाऊंगा, खुद के लिए नहीं, आपके लिए मेहनत करूंगा, वो खुद के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मैं मेहनत खुद के लिए करूंगा तभी मैं आपको अच्छा कंटेंट दे पाऊंगा, और आपसे जो रिस्पेक्ट मिलेगी, आपसे जो प्यार मिलेगा, आपसे जो सपोर्ट मिलेगा वो मुझे मिल पाएगा, वो मेरा रिवार्ड होगा, ठीक है जी। और अपने छोटे बड़े भाई बहन है सभी के साथ शेयर कर देना, और जो नए स्टूडेंट देख रहे होंगे, ठीक है, वो तो बहुत कम होंगे क्योंकि उनको तो ठीक है वैसी तड़कती भड़कती वीडियोज होती है ना, वही देखनी होती है, तो नए स्टूडेंट तो कम ही होंगे, लेकिन जितने भी पुराने हैं जिन्होंने कुछ समय भी पढ़ा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहा, ठीक है जी। और कमेंट करके बताना मैथ और रीजनिंग में आपका क्या स्कोर रहा, और टोटल भी क्या आपका क्या स्कोर है ये भी आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है जी। जल्दी ही हम स्टार्ट करेंगे 1 अगस्त से। कब से स्टार्ट करेंगे भाई? 1 अगस्त से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 1 अगस्त से। तो राम राम, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पेपर खराब हो गया तो भी कोई बात नहीं, तैयारी आगे अच्छे से करेंगे, ठीक है। सभी का पेपर पास नहीं हो सकता, इस बात को याद रख लेना, ठीक है। जिनका मेंस में होगा उनका भी सभी का नहीं होगा, ये भी बात याद रखना। तो ग्रुप डी के लिए भी साथ में तैयारी करनी है, मेंस की भी साथ में तैयारी करनी है, और पॉजिटिव रहना है, ठीक है, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाओगे, तभी जीवन में सफलता प्राप्त कर पाओगे, ठीक है जी। तो राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।